आज मैं आपको जो है ना N8N के वो बेसिक नोट्स सिखाने वाला हूँ जो कि ज्यादातर वर्कफ्लो में लोग यूज करते हैं और कम से कम 80% लोग अपने वर्कफ्लो में यूज करते हैं और आज मैं वो आपको सिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको नहीं पता तो मैंने एक AI ऑटोमेशन कोर्स जो है ना वो शुरू किया है जो कि मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आपने जो है ना कोर्स को शुरू से नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फुल कोर्स को शुरू से देखो, क्योंकि मैं जो है ना स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ कि N8N क्या है और ये सारा AI ऑटोमेशन काम कैसे करता है। तो फिर आपको पता होगा कि मैं अभी क्या कह रहा हूँ। तो आज जो है ना हमारे N8N कोर्स की क्लास नंबर 5 है और आज मैं आपको जो है ना N8N के वो बेसिक नोट्स सिखाऊंगा जो कि ज्यादातर यूज होते हैं। मैं ज्यादा कम्प्लेक्स जो नोट्स है वो मैं आज आपको नहीं सिखाने वाला। वो इनबिल्ट N8N के जो बेसिक नोट्स है वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि अभी जो है ना आपको N8N के बारे में इतना पता नहीं है, मे भी आपको होगा लेकिन ज्यादातर लोग जो है ना वो बिगिनर है, तो इसलिए मैं जो है ना थोड़ा थोड़ा करके आपको N8N सिखा रहा हूँ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, तो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मैंने अपना N8N का एक इंस्टेंस खोल रखा है। आप भी जो है ना अपना N8N का एक इंस्टेंस खोल लो। तो यहाँ पे मैं प्लस बटन पर क्लिक करता हूँ और पहले जो है ना एक ट्रिगर मैनुअली वाला जो ट्रिगर है वो यहाँ पे ऐड कर। अब इसके बाद जो है ना मैं एक एक करके एक एक नोड जो है ना यहाँ पे इम्पोर्ट करूँगा। तो अभी आते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में। ये जो एक्शन इन ऐप नोड है ना ये सारे वो थर्ड पार्टी जो ऐप्स है उन सारे नोड है, लेकिन अभी हमने इनमें से कुछ भी इंटीग्रेट नहीं किया, तो इसलिए मैं आता हूँ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में और यहाँ पे जो है ना ये जो सारे नोड्स है ये मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। बट इसमें कुछ नोड्स है जो कि ज़्यादा एडवांस है तो वो मैं जो है ना आपको आज नहीं सिखाऊँ। अच्छा जी, तो फर्स्ट आता है एडिट फील्ड। एडिट फील्ड जो है ना ये एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल नोड है जो कि बहुत ज़्यादातर वर्कफ्लोज में हम यूज़ करते हैं। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, आप इसको जो है ना कोई डेटा का नेम चेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हो या कोई भी डेटा यहाँ से आप जो है ना इसमें एज अ इनपुट दे सकते हो। मसलन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे एक फील्ड दिखाई दे रहा है, तो अभी मुझे अपने डेटा का कोई नेम जो है ना यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जो है ना करता हूँ फील्ड, मैं इसका नेम जो है ना फील्ड रख लेता हूँ और अब इस फील्ड के अंदर कौन सा डेटा आएगा वो डेटा क्या होगा। आप अब इसमें डायनेमिक डेटा भी ऐड कर सकते हो, मतलब अगर आपके पास इनपुट में कोई डेटा पड़ा है तो आप उसको डायरेक्टली आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये टाइप किया। अब ये जो है ना जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो अभी आउटपुट में हमें एक फील्ड नेम से एक डायनेमिक वेरिएबल शो होगा जिसमें जो डेटा फिल हुआ होगा वो यही सेंटेंस होगा। अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो फील्ड नेम से हमें एक डेटा शो हो रहा है। अगर मैं आपको स्कीमा में दिखाऊं तो ये देखो फील्ड नेम से जो है ना एक वेरिएबल यहाँ पे आ चुका है और उसमें वही सेंटेंस जो है ना यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे कुछ डेटा है जो कि अभी मैं आपको समझाता हूँ। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग वो डेटा होता है जो कि अल्फाबेट्स में होता है, मतलब ABC इस तरह के जो डेटा है वो इसको आप स्ट्रिंग कहते हो। नंबर आपको पता है नंबर 1 2 3 में जो डेटा आता है वो आप जो है ना यहाँ पे फिर नंबर सेलेक्ट करोगे। बूलियन जो है ना बूलियन ये होता है कि ये डेटा या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जैसे कि बच्चों के पेपर में ट्रू फॉल्स होता है ना, इस तरह आप जो है ना जब इसमें बूलियन सेलेक्ट करोगे ना तो फिर आप यहाँ पे इस वाली फील्ड में या तो ये इसको ट्रू करोगे या इसको फॉल्स करोगे, तो आप इसमें फिर कोई और डेटा ऐड नहीं कर पाओगे। अब एरे ऑब्जेक्ट और बाइनरी डेटा इसको अभी के लिए रहने दो, फ्यूचर में इसके बारे में बात करेंगे। बट सिंपली आप जो है ना इस नोड का काम समझो कि ये काम कैसे करते हैं और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब फर्ज करें कि आपके पास इनपुट में इसी तरह का कोई डेटा है, जैसे कि अभी मेरे पास जो है ना नेम फील्ड है और उसमें जो है ना मिस्टर ऐश एक डेटा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना मैं इस डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट करूँ इस वाली फील्ड में। तो सिंपली मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और डायरेक्टली यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे ऐसे इसको आप ड्रॉप कर देना, तो अभी यहाँ पे इसका एक डायनेमिक एक्सप्रेशन आ चुका है। अब इस फील्ड में जो है ना जो भी यहाँ पे डेटा आएगा वो इस वाली फील्ड में जो है ना खुद ब खुद ही फिल हो जाएगा, जैसे कि अभी यहाँ पे मिस्टर ऐश है। तो अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे ये देखो फील्ड वाले वेरिएबल के अंदर जो है ना हमारा मिस्टर ऐश वाला जो डेटा है वो फिल हो चुका है। तो आप इस तरह से आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे ऐड ऑप्शन में आए तो आप यहाँ पे टाइप कन्वर्जन एरर को जो है ना इग्नोर कर सकते हो। मतलब अगर मैं यहाँ पे जो है ना यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट करूँ स्ट्रिंग के बजाय मैं यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करूँ
तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मुझे एक एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा डेटा आया है ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ये एक नंबर नहीं है। तो इसलिए अगर आप इस तरह के एरर से जो है ना बचना चाहते हो तो आप यहाँ पे इग्नोर टाइप कन्वर्जन एरर करो और यहाँ पे एग्जीक्यूट करो, तो आपको वो एरर नहीं आएगा। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, आपको ये एरर जो है ना आने ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप इसको डिबग कर पाओगे, आप तभी समझ पाओगे कि मेरे वर्कफ्लो में क्या एरर है या मैं क्या गलत कर रहा हूँ। सही है। इसके बाद इंक्लूड अदर फील्ड्स, तो अगर आप इसको टिक करोगे तो यहाँ पे आप ऑल फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आपके इनपुट में जो कि यहाँ पे आ रहे हैं इसमें तो ये वाला डेटा आपको आउटपुट करेगा ही, लेकिन आप जो है ना अदर जो फील्ड्स है जो कि आपके इनपुट में आ रहे हैं उनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास जो है ना इनपुट में एक नेम वेरिएबल है और दूसरा है एग्जांपल। तो अभी यहाँ पे तो हमने नेम वाला जो वेरिएबल है वो मैप कर दिया है, मतलब वो तो आउटपुट में आएगा ही। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको जो है ना यहाँ से इसको ऑन करूँ और इसको ऑल कर दूँ, तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, सॉरी यहाँ पे हमने इसको नंबर रहने दिया, अच्छा तो अभी इसको स्ट्रिंग कर दिया। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे नेम वाले फील्ड भी आ गया और फील्ड भी आ गया और यहाँ पे डेमो भी आ गया। ये नेम कहाँ से आई, ये इनपुट से। यहाँ पे ये देखो नेम वाला जो फील्ड है वो आ चुका है। एग्जाम्पल भी यहाँ पे इनपुट वाले सेक्शन में से एग्जाम्पल आ चुका है और यहाँ पे फील्ड वाला जो है ना ये इसने खुद ही यहाँ से जो हमने मैप किया था वो इसने आउटपुट किया। यहाँ पे अगर मैं इसको जो है ना सिलेक्टेड करूँ तो अब मैं यहाँ से वो फील्ड सेलेक्ट करूँगा जो कि मैं इसके साथ आउटपुट करना चाहता हूँ। मतलब मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ये एग्जाम्पल वाले जो है ना ये आउटपुट हो और ये नेम जो है ना ये आउटपुट ना हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एग्जाम्पल वाले को यहाँ पे ड्रैग किया और अभी जो है ना ये देखो जिससे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, अब एग्जाम्पल वाला जो फील्ड है वो इनपुट से इसने ले लिया और ये जो फील्ड है, ये फील्ड वाला जो फील्ड है ये इसने यहाँ से ले लिया। इसको थोड़ा टेक्स्ट में करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो अब आप देख सकते हो एग्जाम्पल वाले फील्ड इसने इनपुट से लिया और टेक्स्ट वाले फील्ड जो कि मैंने यहाँ पे इस नोड में कॉन्फ़िगर किया था वो इसने ले लिया। इस तरह से आप कर सकते हो और आप ऑल एक्सेप्ट ऐसे भी कर सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि ये एग्जाम्पल के अलावा जितने भी फील्ड्स है वो आउटपुट हो इनपुट में से। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। अब जैसे मैं एग्जीक्यूट स्टेप करूँगा तो अब ये जो टेक्स्ट वाले फील्ड हमने मैप किया ये आउटपुट होगा और एक ये जो एग्जाम्पल नहीं ये नेम वाला जो फील्ड है ये आउटपुट होगा। ये देखो यहाँ पे एक नेम आ चुका है और एक टेक्स्ट आ चुका है। तो एडिट फील्ड का यही काम है। अच्छा जी, तो इसके बाद आता है यहाँ पे फिल्टर वाला नोड। अब फिल्टर वाला नोड भी जो है ना आप मैपिंग की तरह यूज कर सकते हो, बट इसका थोड़ा काम अलग है। वो क्या, सिंपली इसके नाम से ही जाहिर होता है कि आप इससे डेटा को फिल्टर कर सकते हो। मतलब यहाँ पे मेरे नेम वाले जो फील्ड है ना इसमें मेरा जो डेटा है वो है मिस्टर ऐश। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ पे वैल्यू 1 में ड्रैग करूँगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस वाले जो नेम वाले फील्ड में जो डेटा है वो इक्वल हो मिस्टर ऐश में, ये इसके इक्वल हो तो ये आउटपुट करेगा, अगर नहीं हो तो फिर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एग्जीक्यूट स्टेप करूँ तो याद देखो यहाँ पे इसने केप्ट वाले सेक्शन में जो है ना ये दोनों जो इसने एज अ इनपुट इसने रिसीव किया था उनको आउटपुट कर दिया। लेकिन अगर हमारी कंडीशन मैच नहीं होता तो ये इन सबको जो है ना डिस्कार्ड कर देता और कुछ भी आउटपुट नहीं करता। मसलन अगर मैं इस इक्वल टू को जो है ना इज नॉट इक्वल टू करूँ और अब इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये देखो केप्ट वाले आउटपुट वाले सेक्शन में इसने कोई डेटा आउटपुट नहीं किया बल्कि डिस्कार्डेड वाले में इसने इसको आउटपुट किया। तो अब आप आगे इसको जो है ना यूज़ नहीं कर सकते जो कि इसने डिस्कार्ड कर लिया जो डेटा। तो फिल्टरिंग यही काम आता है। यहाँ पे सिंपली दोबारा से टाइप कन्वर्जन जो है ना आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आप ऐड कंडीशंस कर सकते हो, मल्टीपल कंडीशंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ है जहाँ पे आप देख सकते हो, एक है एंड और दूसरा है और। तो अब इस दोनों में फ़र्क क्या है, अगर आप एंड सेलेक्ट करोगे और आपने दो ऐसे कंडीशन जो है ना आपने सेलेक्ट किया है तो अगर दोनों कंडीशन मैच नहीं होंगे तो तब तक ये डेटा आउटपुट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप और सेलेक्ट करोगे यहाँ से ना और सेलेक्ट करोगे तो फिर अगर इन दोनों कंडीशन में एक कंडीशन भी सही हुई तो ये डेटा को जो है ना आउटपुट करेगा। मसलन अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल जो वैल्यू होगा वो होगा डेमो के इक्वल। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये दोनों को डिस्कार्ड करेगा। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला कंडीशन मैच नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ इसको बताया कि json.name इज नॉट इक्वल टू मिस्टर ऐश।
लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो जेसन डॉट नेम है वो मिस्टर एज के इक्वल है, तो इसलिए हमारा जो पहला जो कंडीशन है वो मैच नहीं हुआ। तो इसलिए हम अगर इसको इज इक्वल टू करें और अब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखो अब ये केप्ट वाले सेक्शन में आ चुका है, जो कि अब आगे इसको फिर यहाँ पे एक आइटम जो है ना इसने आउटपुट कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको और करूँ और अभी जो है ना यहाँ से मैं इनमें से एक को जो है ना यहाँ पे डबल ओ कर दूँ, तो अब ये डेमो में जो है ना डबल ओ आ चुका है। तो अभी हमारा जो ये सेकंड वाला कंडीशन है वो जो है ना रॉन्ग है। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो तब भी हमारा डेटा जो है ना आउटपुट होगा। वो क्यों? क्योंकि हमारा जो जेसन डॉट नेम वाला फील्ड है या कंडीशन है वो करेक्ट है और ये दूसरा वाला इनकरेक्ट है। तो जब आप और सेलेक्ट करोगे और आपकी कंडीशन में से एक कंडीशन भी करेक्ट निकला तो आपको जो है ना आउटपुट दे देगा। तो फिल्टर नोड का यही काम है। इसके बाद आता है लिमिट वाला। अब लिमिट का क्या काम है? लिमिट का काम ये है कि अगर आपके पास एक आइटम के बजाय मल्टीपल आइटम्स है, मतलब अभी यहाँ पे हमें एक नेम शो हो रहा है और दूसरा एग्जाम्पल। अब इस स्कीमा में तो आपको ये जो है ना इस तरह शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं टेबल में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास दो आइटम्स है। मतलब एक में जो है ना नेम मिस्टर एज के इक्वल है और दूसरे में जो नेम है वो मिस्टर के इक्वल है। यहाँ पे अगर इनपुट में आप देखें और एक एग्जाम्पल वाली फील्ड में आए तो यहाँ पे जो है ना फर्स्ट एग्जाम्पल, जो फर्स्ट आइटम में जो एग्जाम्पल फील्ड है उसका डेटा डेमो है और दूसरा जो आइटम है उसका एग्जाम्पल जो फील्ड है उसमें जो डेटा है वो कोर्स है। अगर मैं आपको जेसन में दिखाऊँ तो ये देखो, ये जो फॉर्मेटिंग आपको दिख रही है ये एक एरे फॉर्मेट है। एरे मैंने आपको नहीं बताया इसलिए आपको अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप सिंपली ये समझो अगर आपने यहाँ पे लिमिट लगाया और आपके पास यहाँ पे एक आइटम से ज़्यादा आइटम है तो आप इसमें यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे अब एक लिमिट लगाया, एक आइटम का लिमिट मैंने लगाया। तो अब इन दो आइटम जो यहाँ पे आपको शो हो रहे इनमें से सिर्फ एक आइटम जो है ना आउटपुट करेगा जो कि फर्स्ट वाला होगा और बाकी को नहीं करेगा। मसलन मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसने फर्स्ट वाला जो आइटम है वो यहाँ पे आउटपुट कर दिया और यहाँ पे मेरे पास अभी सिर्फ एक आइटम है और पहले हमारे पास जो है ना दो आइटम्स थे जो कि मैंने अब आपको दिखाया। यहाँ पे टेबल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक आइटम ये है, ये जो मिस्टर एच और डेमो ये एक आइटम है और मिस्टर और कोर्स ये सेकंड आइटम है। लेकिन अगर मैं इस वाले टेबल को ओपन करूँ तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक आइटम शो हो रहा है। तो लिमिट का यही काम है। अच्छा, तो अभी आता है रिमूव डुप्लीकेट्स। तो यहाँ पे आप डुप्लीकेट्स भी रिमूव कर सकते हो। मतलब अगर हमारे इनपुट में कोई डेटा डुप्लीकेटेड है तो वो इसको रिमूव कर देगा। अब यहाँ पे आप जो है ना मेरे इनपुट में देखो, यहाँ पे मेरे पास जो है ना बहुत से डेटा है जो कि डुप्लीकेट से मतलब दो बार यहाँ पे रिपीट हुए हैं। तो अगर आप यहाँ से डुप्लीकेट वाला नोड सेलेक्ट करोगे और यहाँ से आप करोगे रिमूव आइटम्स रिपीटेड विद इन करंट इनपुट, तो जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे जो है ना वो सारे डुप्लीकेट्स रिमूव हो चुके हैं और जो कि रियल डेटा है वो एक बार यहाँ पे आ चुका है, जो कि मिस्टर एज, डेमो, मिस्टर और कोड ये चारों डेटा जो है ना यहाँ पे डुप्लीकेट हुए हैं। तो इसने वो सारे डुप्लीकेट्स डिलीट कर लिए और सिर्फ एक बार इन सब आइटम को जो है ना यहाँ पे आपके लिए आउटपुट कर दिया। और बाकी ये जो फील्ड है ये ज़्यादातर यूज नहीं होते। डुप्लीकेट नोड का जो यही फंक्शन है वो ज़्यादातर यूज। इसके बाद आता है स्प्लिट आउट वाला नोड। अब स्प्लिट आउट का काम क्या है? लाइक स्प्लिट आउट से पहले मैं आपको जो है ना एग्रीगेट वाला बता दो तो तभी आपको स्प्लिट आउट का जो है ना यहाँ पे सही से समझ पाओगे। यहाँ पे आपके पास है कि एक एग्रीगेट का नोड। अब एग्रीगेट क्या है? यहाँ पे जो मेरे पास ये सारा डेटा पड़ा है, ये देखो अभी मेरे पास 6 आइटम्स है, लेकिन ये आइटम जो है ना अलग अलग आइटम्स है। लेकिन अगर हम चाहे तो हम इन 6 आइटम्स को एक ही आइटम के अंदर जो है ना वो इंक्लूड कर सकते। मसलन मैं यहाँ पे ये जो है ना नेम वाला जो आइटम है इसको यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ और जैसे मैं एक ऐड फील्ड टू एग्रीगेट यहाँ पे एक और फील्ड जो है ना ऐड करता हूँ और यहाँ पे एग्जाम्पल वाले को भी यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर मेरे पास 6 आइटम्स है, लेकिन अगर मैं इसको एग्जीक्यूट स्टेप करूँ तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास एक आइटम आ चुका है। लेकिन हमारे नेम वाली फील्ड के अंदर जितने भी आइटम्स थे वो इसने एक ही आइटम के अंदर जो है ना वो सारे ग्रुप कर लिए और एग्जाम्पल फील्ड में जितने भी आइटम्स थे वो इसने जो है ना यहाँ पे सारे के सारे आइटम एक ही एग्जाम्पल फील्ड के अंदर ही वो लाकर आपको दे दिए। तो ये जो है ना
एग्रीगेट इसलिए यूज होता है ताकि आप मल्टीपल आइटम्स को एक ही आइटम के अंदर ग्रुप कर पाओ। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे आप इस तरह भी इसको देख सकते हो। टेबल में जो है ना यहाँ पे सिर्फ अगर मैं आपको ये वाला टेबल दिखाऊं तो ये जो है ना नेम में जितने भी ये आइटम्स है ये वाले, ये सारे अलग अलग टेबल के अंदर है। लेकिन यहाँ पे ये जो नेम वाले फील्ड के अंदर जितने आइटम्स है वो सारे एक ही टेबल के अंदर है और इसने उसको नंबर वाइज जो है ना फॉर्मेट कर दिया है। तो एग्रीगेट का यही काम है। अब स्प्लिट आउट का क्या काम है? स्प्लिट आउट का जो है ना बिल्कुल उलट है इस एग्रीगेट का। मतलब ये जो है ना एक आइटम में अगर बहुत ज्यादा डेटा है, जैसा कि यहाँ पे नेम वाले सेक्शन के अंदर ये 5 चीजें जो है ना यहाँ पे ग्रुप है, तो आप इनको जो है ना अलग अलग आइटम में स्प्लिट आउट के थ्रू जो है ना आप इसको सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस नेम वाले फील्ड को यहाँ पे ड्रैग करूँ, यहाँ पे मैं इसको ऐसे ड्रैग करूँ तो यहाँ पे नेम वाले फील्ड आ चुका है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट स्टेप करूंगा तो अब इसने दोबारा से जो नेम वाले फील्ड के अंदर जितना भी डेटा था उनको जो है ना अलग अलग आइटम्स में इन्हें सेपरेट कर दिया। तो एग्रीगेट और स्प्लिट आउट ये दोनों नोड एक दूसरे के जो है ना उलट काम कर। इसके बाद आता है मिर्ज नोड। तो मिर्ज का काम क्या है? फर्ज करें कि आपके पास जो है ना 2 इनपुट्स है, जो कि मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे एक काम करता हूँ। अब मिर्ज नोड का काम ये है कि यहाँ पे अब मेरे पास 2 इनपुट्स है। एक इनपुट जो है ना जो हमारा मैनुअल ट्रिगर है वो हमारा एक इनपुट है जो कि इसके यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, और दूसरा हमारा जो है ना एडिट फील्ड से जो डेटा आउटपुट एडिट फील्ड करेगा वो भी इस मिर्ज नोड के थ्रू इसको एज अ इनपुट मिल चुका है। तो अब ये क्या करेगा? अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना तो यहाँ पे जितने भी डेटा है वो यहाँ पे ये आ चुका है। ये देखो टेबल के बगैर मैं आपको दिखाऊँ इसको, तो ये देखो नेम वाला जो फील्ड है ना, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमारा जो मैनुअल ट्रिगर है उसमें से नेम और एग्जांपल इसने ले लिया, और जहाँ पे एडिट फील्ड जो कि हमने ऐड किया था उसमें हमने ऐड किया था सेकंड डेटा, नेम से एक वेरिएबल हमने ऐड किया था वो भी इसने ले लिया। तो मतलब आपके पास अगर 2 इनपुट्स है या 2 से ज्यादा है, आप इसको यहाँ से 2 से ज्यादा भी कर सकते हो, 10 तक आप इसको कर सकते हो। तो अगर आपके पास 10 तक इनपुट है जो कि हर इनपुट में अलग अलग डेटा है, तो वो उन सारे इनपुट को जो है ना एक ही डेटा के अंदर आपको जो है ना शो कर देगा। यहाँ पे अपेंड की जगह आप कंबाइन करो, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पोजीशन करूँ और सिंपली इसको एग्जीक्यूट करूँ तो सिंपली ये दोबारा से यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अभी हमारा जो टेबल है ना वो सारा यहाँ पे सही से आ चुका है। पहले हमने जो यहाँ पे अपेंड किया था तो यहाँ पे ज्यादातर डेटा नल आ रहा था। इसमें इसने ये किया है कि फर्स्ट इसने ये सारे डेटा को लिस्ट किया, जब ये सारा डेटा खत्म हुआ तो उसके बाद इसने दूसरे इनपुट वाले डेटा को लिस्ट किया। लेकिन जब आप कंबाइन करोगे तो ये सारे के सारे इनपुट को जो है ना एक ही डेटा के अंदर जो है ना लाने की कोशिश करेगा। मतलब अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये देखो अब ये जो है ना सारे के सारे नोड्स जो है ना सारे के सारे जो इनपुट्स है वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें नेम भी शो हो रहा है, एग्जाम्पल भी शो हो रहा है, और सेकेंड डेटा जो कि हमें एडिट फील्ड से मिला है वो भी यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो मिर्ज नोड का यही काम है। इसके बाद आता है समराइज। तो समराइज नोड के थ्रू आप जो है ना कुछ काउंटिंग कर सकते हो, एवरेज आप इसका निकाल सकते हो, या आप जो है ना इसको सम कर सकते हो। लेकिन मैं अब आपको सिर्फ एक काउंट वाले दिखाऊंगा, बाकी आप खुद इसको एक्सप्लोर करो। यहाँ पे मैं काउंट सेलेक्ट करूँ और यहाँ से मैं इस नेम वाले फील्ड को यहाँ पे ड्रैग करूँ, तो अभी हमारे नेम वाले फील्ड के अंदर जो है ना 6 आइटम्स है। तो अब इसको ये जो है ना यहाँ पे जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ये आउटपुट में 6 नंबर लिख लेगा। जैसे कि मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखो काउंट नेम जो है ना 6 आ चुका है, क्योंकि हमारे पास 6 आइटम्स है इस नेम वाले सेक्शन के अंदर। तो आप इसको खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। समराइज वाला नोड जो है ना ज्यादातर यूज नहीं होता। इसके बाद ये जो सारे नोड्स है ना ये कंप्रेशन, कन्वर्ट टू फाइल और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नोड्स है, इसको जो है ना फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो यही कुछ बेसिक नोड्स है N8N के जो कि मैंने आज आपको सिखाए। बाकी मैंने बहुत सारे नोड जो है ना वो स्किप इसलिए किए क्योंकि वो ज़्यादा कम्प्लेक्स नोड्स है और उसमें जो है ना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं उन सब पर जो है ना एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा। आई होप आपको आज की इस वीडियो से बहुत नॉलेज मिला होगा।
आप जो है ना इस नोट पर जो है ना एक एक करके इंपोर्ट करो और इन पर प्रैक्टिस करो। मैं आपको ये बार बार बताता हूँ कि अगर आप इस पर प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे तो आप इसको नहीं सीख सकते। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर टिकटॉक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। और हमने एक कोर्स भी स्टार्ट किया है, तो आप उससे भी आप फायदा उठा सकोगे। तो चलो, अब इतना तो आपने सीख लिया ना, तो आप टेंशन छोड़ो, बस ऑटोमेट करो। पीस आउट।